नमस्कार। आज 26 जनवरी 2026 का दिन है। RWA सेक्टर 15 पार्ट 2। आज इस दिवस को, गणतंत्र दिवस को RWA के कम्युनिटी सेक्टर 15 पार्ट 2 में मनाया जा रहा है। ये गणतंत्र दिवस का जो इतिहास है, 1950 में भारत आज़ाद होने के बाद संविधान जो है हमारा 1950 से लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहना दो जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने ये झंडा फहराया। ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? इसका इतिहास ऐसा है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के बाद उसी डेट को आज हमने इस संविधान को बनाया। एक स्वतंत्र गणतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। इन दिनों में भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर शहीद सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूल कॉलेजों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर आजकल झंडा फहराते हैं। देश के कोने कोने में जगह जगह ध्वज वंदन होता है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास में भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के हर कोने में मनाया जाता है। देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। 1950 में स्वतंत्रता दिवस के 1950 में पहली बार जो चीफ गेस्ट बने थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो बने थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर चीफ गेस्ट का रोल अदा किया था। ग्रुप में अपलोड कर दो। बोल पपीहा कोयल गाए सावन गिर गिर आवे, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। मेरी बनाइयो वीडियो जरा। दरवाजे सब आएंगे, चिंता क्यों करो।
करने वाले होते सब आ जाते हैं। सब तो चाहते आए, नहीं बुलाए तो नहीं भाई। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश। हमारे सेक्टर में रेजिडेंट श्री रामकृष्ण यादव जी आए हैं। श्री रामकृष्ण यादव जी का आनंदों की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्या बन रहा है ये? क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? क्यों बना रहे हैं? कृपया आप लोग साथ ग्रहण करें। कुछ ही नाम के साथ के बाद झंडे लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हो गए लोग, भीड़ तो हो गई है। हो गई भीड़, हाँ काफी पब्लिक आओ यार रोड़ा जी।
आप पहले बैठे थे शर्मा जी और आप बैठे थे ओ अरे क्यों क्यों बना के हमारे बीच में अरोड़ा जी पधारे हैं। अरोड़ा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राव साहब आप जैसे ले जाओ हाँ अब कोई बात नहीं आप करो मैं ये कह रहा हूँ आप जैसे करो बढ़िया श्री एमएस मलिक जी पधारे हैं। दे दो, ये भी दे दो, पटका दे दो। श्री मुबीन मलिक जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आर्ट ग्रुप टीम की तरफ से आयो सुनील जी आयो चाय बाद में पीना चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी को रिसीव करने के लिए आर्ट ग्रुप टीम के सभी पदाधिकारी मलिक साहब आप जाओ। अरे तो वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो भाई दो किसी के हाथ में ऐसे करो ये वीडियो किसी और को दे दो स्टेज तक लेकर आएंगे। चलो चलो आप चलो। हेलो का जो कार्यक्रम है उसका विधिवत निर्वहन किया जा सके और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको फहराया जा सके। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के पश्चात राष्ट्रीय गान बजेगा। सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान में हिस्सा लेंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी, प्रेसिडेंट आर्ट ऑलवे। बड़े कह सकते हो, जिसको भी बूढ़ा कहते हो नाराज हो जाएगा। हमारे सेक्टर के जो एक्स प्रेसिडेंट बैठे हैं सभी से निवेदन है, कृपया आ जाओ आप। आओ जी आओ जी आओ फोटो का भाई हो रहा है फोटो, वीडियो चलेगी तो बाद में। अभी आपके बीच में ठंडा फहराया जा रहा है। इधर आओ थोड़ा सा गुप्ता जी आ जाओ, आओ जाओ। कितना नाम से नाम है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उत्कल गंगा हिमाचल यमुना
मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम। हम सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपके सामने बढ़िया ही है। 26 जनवरी पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। उसी कड़ी में हमारे सेक्टर में भी परंपरा है कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते रहे हैं और मनाए जा भी रहे हैं। आज का जो दिन है वो हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी निष्ठापूर्वक उनका आचरण करना चाहिए कि हमारे जो अधिकार है शासन में ध्यान रखना चाहिए कि हमारी निष्ठापूर्ण कर्तव्य है। आज हमारे बीच में बड़ी विभूतियां बैठी हुई है कई सारी और आज का जो कार्यक्रम है उसके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आर्मी टीम सेक्टर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबसे यही अनुरोध है कि हम आर्मी टीम का साथ दें। उनकी जो मेहनत है वो फल ला रही है सेक्टर के अंदर। पिछले 1-2 महीने से हमने देखा है कितना ज्यादा सेक्टर के अंदर काम हुआ है। सफाई के ऊपर उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। उनके साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास के इलाके में सफाई रखें और आर्मी टीम का सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी हिसाब हो। आप सभी को 77वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई है। ये जो आजादी हमें मिलेगी कहने की बात नहीं है कि बहुत ही कुर्बानी से और बहुत हमारे अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है 120 जवान, उसमें देख रहे हैं कि हमारे चीनी जवानों के साथ 3000 के साथ हमारे 120 जवान लड़ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि बर्फ में जंग बहुत कुर्बानी देके ये आजादी मिली है। भगत सिंह को हम भूल नहीं सकते। ऐसे हमारे बहुत क्रांतिकारी वीर हैं जिनको आज हम नमन करते हैं, हार्दिक श्रद्धांजलि करते हैं कि उनके इतने अथक प्रयासों से ये आजादी हमें मिली है। रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि देश का जो भी शासन प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे किसको वोट का अधिकार होगा, किसको इलेक्शन लड़ने का। तो यदि हम देशवासी सब हम अपने कर्तव्यों के साथ अपने जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे दायित्व हैं, उनका भी हम निर्वाह करें। अभी सुरेंद्र जी ने बताया था कि हम आर्डब्ल्यू को पूरा सहयोग दें और जो भी एक्टिविटी है, जैसे आज भी आयोजन है तो इतनी भारी संख्या में हम उपस्थित हुए हैं, तो ये इनका साहस बढ़ाता है और आगे कुछ करने की प्रेरणा देता है। इन्हीं के साथ में आप सबको बधाई देते हुए ये आर्डब्ल्यू कर रही है। इससे पहले मेरा ख्याल मैं भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं भी नहीं कर सका। तो तन मन धन से हर चीज का कार्य कर रहे हैं, तो हमें इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और मैडम मुनिया जी हैं, मेरी बेटी की तरह हैं, ये भी कभी कहें या कोई भी मुझे कहता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक का कार्य कर सकूं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। इन सब ने कहा, ठीक कहा शौकीन साहब ने, इस टाइम आरडब्ल्यू ने जो इंटरेस्ट ले रही है वो बेहद है। तो हम इनका उत्साह बढ़ाएं और सबसे पहले अपने घर के सामने कम से कम सफाई रखें, बाकी का आरडब्ल्यू देख लेगी। और कोई भी कंप्लेन है, हर मेंबर को किसी को पास फोन कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। सारे मतलब हमारी आरडब्ल्यू के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी है कि हमारे आसपास की गंदगी या और कुछ ऐसी बात हो वो ठीक कर दी जाए। धन्यवाद। रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना आते, इसमें आरडब्ल्यू राजेंद्र सिंह जी थे, एसपी यादव जी से, इन लोगों को प्लानिंग का काम बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको भी परसू करते रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो काम बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो काम है
वो गवर्नमेंट से टेक ओवर करते रहे और तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस मौके पे मैं जितने हमारे फौजी भाई आए हैं उनको सैल्यूट करता हूँ और अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमें ये दिन दिखाया। सभी लोग जो आए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, सलमान पब्लिक स्कूल के सामने 1630 के वहाँ पे हमने सफाई कराई, कुछ ही देर बाद वहाँ पूरी रेडी वहाँ पे डाल दी स्कूल की पूरी। ये अच्छा नहीं लगता है। सब आपके वहाँ पे बॉर्डर पे वो पूरे क्यों बना रहे हैं? टंकी है वहाँ पे, मतलब बहुत गलत बात है। अगर वो सुई पर नहीं पहुँच रहे तो हमें बताओ। तो सफाई जब ही होगी जब आप लोग साथ होंगे, अगर ऐसा करोगे तो नहीं होगा। फिर मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। जय